परसों मधुशाला में गौशाला खोलेगी मैंने तय किया, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है। अब मैं नई शराब नीति का वेट नहीं करूंगी। राज्य सरकार मनमाने तरीके से हर साल नीति बदल देती है। मैं यहाँ से उसकी शुरुआत नहीं करूंगी, मैं उसकी ओरछा से शुरुआत करूंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब ओरछा से मधुशाला की जगह गौशाला अभियान शुरू करने वाली हैं। उमा भारती ने जो ऐलान कर दो है कि अब ओरछा में याचना नहीं रण हुई है, संघर्ष बड़ो भीषण हुई है। सुनो जरा उमा भारती को ओरछा में शराब की दुकान की आपत्ति को लेके जो बड़ो बयान। मुझे ऐसा लगा कि एक इतनी ये जो बात है ये बहुत बड़ी गंभीर बात है जो मैं कह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा संदेश है। भारत में शराब को लेके कोई नीति नहीं है, केंद्र सरकार बना नहीं पाती क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय आ जाता है, एक कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। राज्य सरकारें मनमाने तरीके से हर साल नीति बदल देती हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि कोई नीति नहीं बन पाती। तो नीति बन पाएगी संगठन से, पार्टी से। एक मैं बता रही हूँ, मैं आपकी बात का मैं उस पे आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो हुआ यह है कि मैंने जगत जी से भी कहा कि आप बीजेपी के स्तर पर एक नीति बना लीजिए और बीजेपी शासित राज्यों को वो नीति दे दीजिए, तो ये चीज रुक जाएगी। अब इतनी बड़ी बात के लिए मैं यहां से उसकी शुरुआत नहीं करूंगा, मैं उसकी ओरछा से शुरुआत करूंगी। एक मच्छर मारने से काम चलेगा नहीं, पूरी नाली में ही फिलिट छिड़कनी पड़ेगी। इसलिए अगर पूरी नाली में जिसमें से मच्छर निकल रहे हैं उसी में फिलिट छिड़क देंगे तो सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ओरछा ही इसके लिए बेहतर स्थान लगा। थोड़ी देर पहले कि उनकी कैबिनेट है ही नहीं अब मुझे तो खुद शिवराज जी ने कहा कि हमें 31 जनवरी को घोषणा करनी ही पड़ेगी शराब नीति की। अब अगर नहीं हुई है घोषणा तो जब होगी, तो मैं सोची कि अब यहाँ रहने में कितना, मैं तो आराम से रहती हूँ, पुलिस बहुत परेशान होती है। एक लेडी डीएसपी आज सवेरे मुझे बोली कि हम तो रात भर बाहर गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं तो आनंद से रहती हूँ, ये काय की तपस्या कहलाई कि आप तपस्या कर रहे हो साहब और बाहर वाले परेशान हो रहे। तो मैंने कहा नहीं, हमें नहीं करनी ऐसी तपस्या। हमने कहा नहीं, यहाँ से जाएंगे, डेरा डंडा उखाड़ेंगे और अब ओरछा पहुंचेंगे। कल से ओरछा में, ठीक ओरछा के मंदिर के प्रवेश पर, कहते ना प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा, ना, ओरछा में प्रवेश करिए और शराब का आचमन करिए, छक के पीजिए। देशी विदेशी पर्यटक देख रहे हैं कि ओरछा में राम का नाम नहीं है, शराब का नाम है। जिस राम के नाम पर सरकारें बन रही, चुनाव में हल्ला मचाए जा रहे हो, राम के मंदिर बना दिया हमने और वहां पर शराब की दुकान बना दी राम मंदिर के ठीक रास्ते में। ओरछा और अयोध्या बराबरी पर, वो भी कोर्ट से स्टे लेके आ गया। तो इसलिए परसों मधुशाला में गौशाला खोलेगी मैंने तय किया है, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है। अब मैं नई शराब नीति का वेट नहीं करूंगी। जो दुकानें नियम विरुद्ध है वहां मधुशालाओं में गौशालाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी। कल मैंने सबको बोल दिया है वहाँ जो मेरे लोग हैं कि आप 11 गैया तैयार रखो, मैं अपने हाथ से उनको उस मधुशाला में बांधूंगी और वहाँ चारा डालेंगे, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। देखते हैं कौन माई का लाल उन गायों को वहाँ से हटाता है, कौन है वो जो उनको हटाएगा, जो हिंदू होने का दावा करता है, राम मंदिर की बात करता है, गौ सेवा की बात करता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है, हुआ करता है, अरे तुमने ऐसा बोल दिया, अरे तुमने वैसा बोल दिया। फिर टीवी पे डिबेट शुरू हो जाती है, तुमने जो कर दिया करतूत तो देखो अपनी, मुझे देखना है कि गौ को कौन हटाएगा फिर वहां से। तो अब मधुशाला में गौशाला ये शुरू हो जाएगा। ये बात मुझे आप लोगों से बतानी है। दूसरी ये जो बात है कि मुझे कुछ प्राप्त करना, एक आध जगह वैसे कहा नहीं, मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आपका सचमुच में वो सुन सुत तो ही उड़न में नहीं, हे पुत्र मैं तेरे ऋण से उड़न नहीं हो सकती। मैं आप लोगों का ऋण चुका नहीं पाऊंगी कहीं, मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद और दुआ दे के जाऊंगी। आपका साथ देने से ही मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी बात लोगों तक पहुंचती है, मुझे सहारा मिलता है आप लोगों से। और इसलिए आप सबने मेरी बात पहुंचा दी। आप मुझे बताइए, मैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बन ली, अब कौन सा पद बचता है? प्रधानमंत्री का बचता है, उस पर सब नहीं बैठ सकते। तो क्या ये शराबबंदी से मुझे वो पद मिल जाएगा? क्या मतलब है ये कहने का? ये बीजेपी में एक सेक्शन ने फैलानी शुरू की ये बात जानबूझ के। उनकी आदत है मीडिया से दबाव बना दो, ट्रोलिंग कर दो, ट्रेंडिंग कर दो। तो हमने भी तय किया कि ट्रेंडिंग पे और ट्रोलिंग पे ऐसी धूरा फेंकेंगे कि भगते फिरेंगे, फिर हम भी ट्रोलिंग करेंगे। अगर सोशल मीडिया पे ही वार छेड़नी है तो हो जाओ इसके लिए तैयार।
क्योंकि मेरे साथ मीडिया ने साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ा दिया, जनरल मीडिया ने भी दिया और सोशल मीडिया ने भी दिया। इसी प्रकार से मैंने कहा, मुझे ये कहना मेरे साथ सारे लोग हैं, अकेले में विधायक, सांसद, मंत्री सब मिल रहे हैं। आपका शराब का मंत्री यहाँ का क्या नाम है उसका, जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा, मुझे बहुत बुखार चढ़ा था उज्जैन में, तो देखने आ गया। मुझे बोला दीदी बुखार क्यों चढ़ा? मैंने कहा तेरे कारण चढ़ा है, बता रही हूँ। और उसकी बीवी साथ थी। अब तो मैं एक एक बात खोलूंगी। मेरे से अब नेता ने कुछ बोला तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं सारा शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि आप अपनी बात बताते रहते हो और मुझे कहते हो ये एकांत की बात है, अकेले की है, जरा मसक बात है, बाद में खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने जगदीश को कहा, जगदीश महाकाल में बैठा, तुझे शर्म नहीं आती? तूने शराब बहा दी पूरे मध्य प्रदेश में, तू इतना बड़ा राम का भक्त है। उसकी पत्नी साथ बैठी थी। मैंने कहा तू तो मंत्री की घरवाली है, तो आराम से निकल जाती है, तेरे को सामान्य महिलाओं की स्थिति मालूम है, वो घर से नहीं निकल पाती। तो बेचारा मुझे बोला मैं क्या करूं, आदमी शरीफ है। ये बड़ी गड़बड़ है कि आदमी शरीफ है वो जगदीश देवड़ा, और हमारे शिवराज भैया भी बिल्कुल संत स्वरूप है, हमारे बीडी शर्मा जी भी बिल्कुल संत स्वरूप है। अब मेरी इच्छा ये है कि सभी लोग अपना संत स्वरूप दिखावें और मुझे मधुशालाओं में गौशालाएं खोलने दें, क्योंकि मधुशाला में अच्छी जगह है, शेड है, कोई बनाना नहीं पड़ेगा, सरकार का खर्चा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो बहुत प्रसन्नता से उनकी सेवा करेंगे। मैं लोगों को कसम धरा के आऊंगी कि यहाँ बेलियाँ बंद गई हैं, अब आप लोग उनकी सेवा करो। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.